हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी आज मसाला डोसा बनाना था मैंने, और उसकी एक रात पहले ही मैंने तैयारी कर दी थी। 2 कटोरी मैंने राइस लिए है, और हाफ अ कटोरी मैंने उड़द की दाल ली है, और साथ में चने की दाल जस्ट 1/4 कप लिया है मैंने। तो बस मैंने सभी को एक साथ ही भिगो देना है। वैसे मैंने मेथी दाने भी लिए थे, वो नहीं भिगोए थे, वो अलग से भिगो दिए थे मैंने। तो इन सभी चीज़ों को मैंने भिगो दिया। पानी से अच्छी तरह पहले वॉश कर लेना, कम से कम 4-5 बार वॉश कर लेना, क्योंकि काफ़ी अंदर से वो निकलेगी गंदगी। तो बस यहाँ पर मैंने वॉश कर दिया था, और सोकिंग के लिए रात को रख दिया। तो सुबह मैंने उसका बैटर बना के एक साइड पे उसको फर्मेंटिंग के लिए रख दिया था, क्योंकि बैटर बनाने के लिए हमें उसमें मेथी दाने डालने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वो मैंने अलग से भिगो के रखे थे, तो वो मैंने उसमें डाल दिए थे। और साथ ही में सब कुछ मैंने इकट्ठा ही एक जगह मिक्सचर पीस कर उसको अच्छी तरह बैटर सा उसका बना के मैंने साइड पे रख दिया। वो शूट करना था, एक्चुअली हमारे कथा थी तो मैं वो शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पर अभी शाम को सांभर की तैयारी थी, और सुबह हमारे कथा थी सत्यनारायण की, उसका व्लॉग आपको आ चुका है। तो बस उसी शाम को मैंने फिर डोसे की तैयारी करनी थी। तो बस यहाँ पर आलू लिए हैं मैंने 2, और साथ में जो हलवा कद्दू होता है वो लिया है, और अच्छी तरह इसको काट लिया था, चौकोर पीसेस में काट लिया था। और टमाटर वगैरह सभी कुछ मैंने साथ में 2 टमाटर ले लिए थे, मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले लिए थे, 3-4 हरी मिर्ची ले ली थी। और प्याज को भी मैं ऐसे ही काट रही हूँ रफली। तो इनको मैं खोल दूँगी बाद में, इनके शैलट से खोल दूँगी, तो फिर वो ये हो जाएगा कि एक अच्छा सा स्वाद आ जाता है सांभर में। और वैसे भी सांभर सभी आप अपने वे से बनाते हो, तो मैं जस्ट रफली ही चॉप कर देती हूँ सभी कुछ। तो बस इसके बाद मैंने चॉपिंग के बाद इनको नारियल दे दिया था मैंने। एक्चुअली नारियल को तोड़ना था, वैसे तो छीला हुआ था सारा, बट उसको तोड़ना भी था नारियल को। तो ये साइड पे वही काम कर रहे थे, और बस यहाँ पर मैं सारी वेजीज़ वगैरह जो भी उसमें डालनी थी वो सारी काट के एक साइड पे कर रही थी। और इस स्टेज पे मैंने सारी वेजीज़ अपनी काट ली थी, और दाल को एक साइड पे धोकर मैंने थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए रख दिया था। और काफ़ी टेस्टी बना था सांभर उस दिन। और बस मुझे ये आदत है थोड़ा सा कि साथ ही साथ में बस समेटती जाऊँ और साफ़ करती जाऊँ। मुझे ये पता नहीं क्यों ऐसी हैबिट है कि मैं स्लैब वगैरह साथ ही में ही साफ़ करती रहती हूँ। बस इसके बाद मैंने टमाटोज़ वगैरह कट कर लिए, एक साइड पे मैंने गैस रख दिया था, उसमें ऑयल गर्म हो रहा था। और जो सूखे मसाले थे, सूखे इन सेंस जो हमने उसमें खड़े मसाले डालने थे, कुछ भी नहीं था एज़ सच, बस राई थी, और साथ में तेज़ सॉरी कड़ी पत्ता था, और उसमें ही साथ में हमने जीरा थोड़ा सा मैंने डाला था, और सभी चीज़ें इकट्ठी ही मैंने डाल देनी है उसमें। तो जी यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका था, और बस मुझे फिर बाद में फ्रिज मैंने खोली, उसमें मुझे याद आया कि बीन्स भी पड़ी है, तो फिर मैंने अलग से उनको धोकर फटाफट उसको भी साथ ही में चॉप कर लिया। और साइड बाय साइड मैंने एक्चुअली चटनी भी बनानी थी नारियल की, तो बस इन्होंने नारियल छील दिया था, उसको धो के भी रख दिया था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे बनाई थी। और यहाँ पर राई मैंने डाल दी है, और हल्का सा जीरा भी यहाँ पर मैंने डाल दिया था, वो मुझसे शायद क्लिप कहीं मिस हो गई है। फिर मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया इसमें, और उसी के साथ मैंने सारी वेजीज़ डाल दी, हल्का सा उसको भून लिया वेजीज़ को डाल के, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ गया था। और रियली बहुत टेस्टी बना था सांभर। वंशिका तो इवन दो आज भी वो मुझसे सांभर उसने बनवा के फिर से खाया है दोबारा। वो कह रही थी मम्मा प्लीज़ मुझे फिर से बना दो। तो जब हमने आज सांभर चावल बनाए थे, तो उस दिन का तो वो लग गया था उसी दिन। और यहाँ पर दाल भी मैंने धोकर डाल दी थी। बाकी आप अपनी जितनी भी रेशियोज़ वगैरह वो सारा आप देख सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आप डालते हो सब्ज़ियाँ आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इतने ही रेशियो में ये चीज़ें डालनी है। और नमक मैंने इस स्टेज पे डाल दिया था, सारे मसाले एक्चुअली मैंने डाल देने हैं यहाँ पर, सारी हल्दी, सांभर मसाला, और साथ में देगी मिर्च, और थोड़ा सा मैगी मसाला भी शायद मैंने डाल दिया था।
और यहाँ पर ये सांभर मसाले के, एक्चुअली मैं इकट्ठा सारा वो लेके नहीं आती, बड़ा वाला पाउच, मैं छोटे वाले ही मंगा लेती हूँ क्योंकि इतना ऐसा यूज़ नहीं होता है, फिर बाद में वो मसाला सारा वेस्ट जाता है। तो बस इस स्टेज पे इसको अच्छी तरह मैंने जर्क मार के एक सारा हिलाकर मसाला एक जगह इकट्ठा करके सारा अच्छी तरह, तो फिर मैंने पानी डाल दिया था उसमें। अब मैं जो तड़का अभी लग गया बस वो तो फिर मैं रख दूँगी साइड पे, फिर मैंने जब बाद में तड़का लगाना वो एक अलग से तड़का पैन में कड़ी पत्ता और लाल मिर्च जो लंबी वाली होती हैं, सूखी वाली लाल मिर्च साबुत, और फिर मैंने साथ में राई, इन तीनों चीज़ों का तड़का उसको लगा दिया था मैंने। तो बस यहाँ पर अभी मेरी चटनी की तैयारी है, और चटनी का एक्चुअली इसमें मैंने हल्का सा 1 चम्मच चने की दाल और पीनट्स भी 2 चम्मच मैंने वो ले लिए थे, अच्छी तरह उसको रोस्ट कर लिया था। तो रोस्ट करने के बाद मैंने डाला था इसमें चटनी में, और साथ में अदरक था छोटा सा पीस, और एक कली आई थिंक सो लहसुन की थी, हरी मिर्ची थी 2-3, वो आपके ऊपर है आपने कितनी डालनी है, डालनी भी है नहीं डालनी ऑप्शनल है, कोई ऐसा मस्ट नहीं है कि आपने डालना है। और यहाँ पर बस मैंने सारी कटिंग कर दी थी अपना इसका नारियल की, और साइड में आपको जो पानी दिख रहा है वो इमली का पानी है, तो आप नींबू भी डाल सकते हो, आपके पास जो अवेलेबल है, बस ये थोड़ी सी खटास डालनी है उसमें। इस स्टेज पे मैंने उसको पीस लिया था, अच्छी तरह पिस गई थी और एक टेक्सचर सा बन गया था उसका। यहाँ पर मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ जो मैंने इसी चटनी में ही डालना है, तो बस मैंने उसको गर्म कर लिया था और फिर मैंने ऊपर से उसको डाल दिया। तो सॉरी कैमरा बिल्कुल ही ब्लर हो गया क्योंकि वो उसकी स्टीम से ऐसा हो गया एकदम से। तो वो देख रहे हैं आप साइड पे मैंने प्लेट में वो 3-4 चीज़ें ली हुई, वो सांभर के लिए अलग से मसाला ऊपर से जो मैंने डालना है वो मैं डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह घुमाकर ढककर एक साइड पे रख दिया था, और मेरी चटनी रेडी हो चुकी थी, बहुत यम्मी बनी थी। चटनी मेरी तैयार हो चुकी थी, मैंने एक साइड पे ढक के रख दी। अब मैं निकाल रही थी उसकी स्टीम कुकर की, आई थिंक सो 3-4 सीटियाँ मैंने मरवा ली थी, इतनी ज़्यादा भी मत डलवा देना, बिल्कुल ही पतला सा बन जाता है सांभर, फिर वो पूरी दाल उसमें वो हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने इस स्टेज पे यहाँ पर सांभर मसाला उसी में डाल दिया था तड़के में, और गुड़ और थोड़ा सा इमली का पानी, बस वो मैंने डाल दिया, और इस स्टेज पे सांभर हमारा रेडी था। तो उसको 1-2 जर्क देने थे, उसके बाद रेडी हो जाना था। अब होनी थी आलू मसाले की बारी। तो यहाँ पर मैंने आलू उबाल लिए थे, साथ ही साथ में मेरा वो भी काम चल रहा था, आलू उबाल लिए थे मैंने जब सांभर रखा हुआ था। तो बस यहाँ पर मैंने राई डाली है, जीरा डाला है थोड़ा सा, और प्याज टमाटर मिर्ची और साथ में कैप्सिकम एक पड़ी हुई थी तो मैंने वो भी डाल दी। काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था जब मैं मसाले लगा भी रही थी उसमें डोसे में। तो बस इनको अच्छी तरह, मैं वैसे कच्चा कच्चा ही रखती हूँ सारा सामान इसमें, मुझे अच्छे लगते हैं आलू ऐसे खाने में, तो वो आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, आप लोगों ने डालना है ठीक है, नहीं है तो आप राई से भी हल्का सा तड़का लगाकर उसको मसाले को रेडी कर सकते हो। तो इसमें भी वही बेसिक से मसाले डाले हैं मैंने, हल्दी, लाल मिर्च और साथ में मैगी मसाला और थोड़ा सा नमक। तो बस उसको भी मैंने अच्छी तरह भून लिया एक साइड पे, और बस फिर इसके बाद मैंने इसमें आलू ही डालने थे मैश करके। बस यहाँ पर मैंने आलू डाल दिए, फिर इसको अच्छी तरह मैंने मैश कर दिया। मुझे ये था कि पूरी तरह मैश हो जाए क्योंकि मुझे वो बिल्कुल ही
चाहिए थे, तो वो उस लैडल से तो नहीं हो रहे, तो फिर मैंने अलग से एक चम्मच लिया सर्विंग वाला, वो उससे किए, फिर वो अच्छी तरह बैठ रहे थे। तो यहाँ पर मैशर चाहिए, मेरे पास है नहीं है, अभी लेके आऊँगी, क्योंकि ये चीज़ें, इन चीज़ों के लिए ये चीज़ें ही अच्छी लगती है। तो इससे भी अच्छी तरह नहीं हो पाए थे मुझसे। तो बस यहाँ पर फिर मैंने अच्छी तरह सारा मसाला एक सा कर दिया। गैस इस स्टेज पे आई थिंक सो मैंने ऑफ़ कर दी थी। तो मेरा सांभर रेडी था, नारियल की चटनी रेडी थी, मेरा मसाला रेडी था, और साथ साथ में मैं अपना जो मेरा सफाई अभियान होता रहता है किचन का, वो भी करती जा रही थी। यहाँ पर मैंने बस सारा कुछ पलट लिया एक साइड पे, तो साथ साथ में मैं छोटी कटोरियों में करती जा रही थी, क्योंकि फिर बर्तन बहुत हो जाते हैं और फिर धोने तो मुझे ही पड़ते हैं। तो जी बस फिर थी मेरी डोसे की तैयारी, और इस तवे की अनबॉक्सिंग का भी मैंने मिनी व्लॉग डालना है, तो वो मैं रिसेंटली अभी डाल दूँगी, शायद कल तक डाल दूँ मैं। तो तवा बहुत अच्छा है, वंडर शेफ़ का है, काफ़ी अच्छा है। इसमें डोसा बिल्कुल पेपर डोसा बना था मेरा, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इसकी क्वालिटी प्लस एवरीथिंग वाज़ नाइस। तो रियली मस्ट नीड है ये चीज़, बहुत ही अच्छा है तवा इनका। और बिल्कुल डोसा चिपका नहीं था, नहीं तो मेरे पास जो प्रीवियस तवा था उसमें डोसा चिपकता था, तो मैं इसी वजह से डोसाज वगैरह कम ही बनाती थी। लेकिन ये तवा मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, तो फिर मुझे ये था कि नहीं, इस पे बना के चेक करना चाहिए। तो मैं आपको साथ ही साथ में, मुझे यहाँ पर मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, एक्चुअली आदत नहीं है ना, तो मैं ट्राईपॉड पे ही रखती हूँ ज़्यादातर। तो फिर इसलिए कैमरा इधर उधर एंगल जा रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। तो बस यहाँ पर डोसा मेरा रेडी था, और ये अवंशिका की प्लेट ही सज रही थी, क्योंकि उसने बोला था मम्मा मुझे बना दो जल्दी, मुझे भूख लगी हुई है। और ये मेरा बैटर था, इसमें जो मैंने आपको मिश्रण बोला था बस वही। मुझे लास्ट में सूजी थोड़ी सी ऐड करनी पड़ी, आप अगर, वो भी ऑप्शनल है, आपने करनी है तो कर सकते हो, नहीं है तो रहने भी दे सकते हो। तो ये मेरी चटनी वगैरह, चटनी मैं बहुत खुश होकर खाती हूँ, नारियल की मेरी फेवरेट है ये। और बस यहाँ पर सांभर भी मैंने कन्वर्ट कर लिया था छोटे उसमें, और बस सारा कुछ अभी समेटती जा रही थी साथ ही साथ में। और यहाँ पर डोसा हमारा रेडी था, और अवंशिका की प्लेट लग चुकी थी, और बहुत ही टेस्टी बना था। और जी थैंक यू, बाय।